बड़े राजनेता बैठते हैं तो कुछ कुछ बातें तो होंगी उस तरीके की। 5 नवंबर को पटना में एक मीटिंग होने वाली है, फिर आगे की उसी में दशा और दिशा मतलब कितने लोग होंगे अंशुमन उस मीटिंग में तकरीबन? बैठक होगी और आगे का जो भी दिशा रहेगा अपना, जो हम लोग क्योंकि एक बड़ा पटना में रैली करेंगे जो जिसमें कम से कम 5 लाख की, जब 5 तारीख को लोग बैठेंगे और लोगों का जैसा भी सुझाव होगा तो उस हिसाब से फिर हम लोग आगे का नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज। देखिए, जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन लगातार सुर्खियों में है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले आनंद मोहन की सीएम साहब से भी मुलाकातें हुई थी, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और कई तरह के सवाल भी पूछे जा रहे थे। आपको मालूम है कि कल सबसे पहले आपको लाइफ सिटीज ने बताया था कि 27 तारीख यही वो तारीख है जब सीएम नीतीश कुमार आनंद मोहन के गांव जाने वाले हैं। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास होगा उस दिन? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आनंद मोहन जी के छोटे बेटे अंशुमन आनंद मौजूद हैं। सबसे पहले अंशुमन, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 27 तारीख बड़ी तारीख होने वाली है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार आनंद मोहन यानी कि आपके पिताजी से मिलने के लिए उनके गांव जाने वाले हैं सहरसा। क्या कुछ खास होने वाला है उस दिन अंशुमन? जी, उस दिन हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं राम बहादुर सिंह जी, उनका और हमारे ग्रैंडफादर पद्मानंद बाबू का उस दिन मूर्ति का अनावरण है, जिसके लिए मेरे समझ से बहुत समय बाद नीतीश कुमार जी हमारे गांव पहुंचेंगे। बल्कि पहले भी उनका आना हुआ था 2007 में, उस समय हम लोग थोड़े छोटे थे, तो उस समय भी काफ़ी समय से उन लोगों ने नीतीश जी का ऐसा कहना रहा है कि पचगछिया उन्हीं का गांव है। तो उस दिन जाहिर सी बात है, जैसे अगर 2 बड़े राजनेता बैठते हैं तो कुछ कुछ बातें तो होंगी उस तरीके की, और जो गांव का जो विकास की बातें हैं उस तरह की बातें बाहर आएंगी। मतलब यानी कि हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से आपके पिताजी के बीते दिनों मुलाकातें भी हुई और अब तो सीएम साहब खुद जा रहे हैं गांव पर, तो जाहिर सी बात है कि चर्चाएं बहुत तेज होंगी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे अंशुमन आपसे, तैयारियां क्या कुछ की गई हैं? क्योंकि बड़ी तारीख होने वाली है, सबकी नजरें उस दिन पर टिकी होंगी। नीतीश जी पहले जब आए थे तो उस समय भी काफ़ी उत्साह था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जब फादर बाहर निकले हैं तो उधर के आसपास सहरसा हो या सुपौल हो, उधर के लोग में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, जोश है उनका स्वागत करने के लिए। और हम जब पापा बाहर निकले थे तो उस समय भी मीडिया का इस तरह से रहा था कि जेल से निकलते ही अपने गांव नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार जब नीतीश जी भी साथ रहेंगे तो काफ़ी लोगों में जोश और उत्साह से जनसभा भी होगी कोई? क्योंकि हमारे पास जो चर्चा आई है कि जी इसलिए रहेगी क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी का परिवार रहा है और अपना परिवार रहा है, तो वो स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उससे जुड़ा हुआ था, तो आइडियोलॉजिकल और इमोशनल एक कनेक्ट है दोनों परिवारों के बीच में। तो मेरे समझ से उसी कारण जो सभा रहेगी तो उसमें भी काफ़ी बातें उभर के निकलेंगी। काफ़ी बातें उभर कर निकलेंगी। लेकिन उससे पहले 17 तारीख ये वो तारीख होगी जब आनंद मोहन जी यानी कि आपके पिताजी एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। 27 अक्टूबर को अपना कार्यक्रम है और 17 तारीख को बैठक होने वाली है। अपना 5 तारीख को इधर पटना में एक मीटिंग है। तो जितना बिहार भर के जितने लोग हैं हमारे, जितने समर्थक हैं, जो जिनमें आगे भी कोई बड़ी सभा रखने की जो इच्छा रखते हैं, तो अपने जितने लोग हैं वो 5 तारीख को इधर पटना 5 नवंबर को पटना में एक मीटिंग होने वाली है, फिर आगे की उसी में दशा और दिशा। मतलब कितने लोग होंगे अंशुमन उस मीटिंग में तकरीबन? इसमें तो अपने करीबी लोग हैं जो जिला में जितने जिन्हें पद दे रखे हैं, जो अपने शुभचिंतक हैं, भले जो शादी में जितने लोगों को आमंत्रित किया गया था। मतलब 1000 से ज्यादा होगी संख्या? मतलब 1000 से ज़्यादा रहेगी, लगभग 2-2.5 हज़ार तक हम लोग सोच रहे हैं कि 2-2.5 हज़ार तक जो समर्थक हैं वो पटना में जुटेंगे। हाँ, उस दिन जुटेंगे। उस दिन
बैठक होगी और आगे का जो भी दिशा रहेगा अपना, जो हम लोग क्योंकि एक बड़ा पटना में रैली करेंगे जो जिसमें कम से कम 5 लाख की ये कब करने का है? क्योंकि बिल्कुल हमने सुना है कि एक बार 23 नवंबर का अनाउंस था, लेकिन अब उस दिन जब 5 तारीख को लोग बैठेंगे और लोगों का जैसा भी सुझाव होगा तो उस हिसाब से फिर हम लोग आगे का एक आखिरी सवाल, पटना में एक बड़ी रैली होगी, बड़ी रैली 5 लाख होगी, की भीड़ वाली। दम दिखा देंगे, शक्ति प्रदर्शन हो जाएगा। वो जाहिर सी बात है, अब जब अपने लोग एक जगह पहुंचेंगे तो फिर शक्ति प्रदर्शन। चलिए, एक आपने अभी एक बातें कही, क्योंकि आपसे जब मैं बात करी थी तो आपने कहा कि जाहिर सी बात है जब पिताजी बैठेंगे, जब मुख्यमंत्री साहब बैठेंगे तो बातें बहुत तरह की होंगी। देखिए, चर्चा ये भी है अंशुमन की, हो सकता है कि आनंद मोहन जी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? तो अपना जो मैं जिस रैली के बारे में बात कर रहा हूँ जो पटना में भी होगी अपनी, तो उसमें जो लोगों का जब एक बार लोग एकजुट होते हैं और जो बातें वो कहेंगे, जैसा सुझाव अपने लोगों से मिलेगा, हम लोग उसी हिसाब से फिर आगे का कदम लेंगे। मतलब कि रैली के बाद ही कुछ तय होगा, उससे पहले कुछ? रैली के बाद ही हमारा जो भी होगा, जो भी पार्टी में जाना हो या फिर जैसे भी करना हो, वो रैली बुलावा तो सुनने में आ रहा है एनडीए की तरफ से भी आ रहा है। बुलावा तो सारी जगह से ही आएगा, सारी आनंद जगह से मोहन जी बुलावा का जी आएगा, लेकिन अपने हम लोग के समर्थक जो कहेंगे हम वही जो करने के कहेंगे लिए वही करेंगे। कि हमसे बातचीत करने के लिए फ्रेंड्स ऑफ आनंद से जुड़े हुए हैं बंटी जी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो बंटी जी ये बताइए कि 27 तारीख को आप लोग बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है? 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जी आनंद मोहन जी के गांव पचगछिया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी गांव माना जाता है, वो भी उससे कनेक्ट है, मानते हैं इमोशनली रूप से कि वो भी उनका गांव। ठीक है। वो आनंद मोहन जी के परिवार से जुड़े हुए 2 लोग, उनके दादाजी और फ्रीडम फाइटर रहे हैं, कोसी के गांधी कहे जाने वाले राम बहादुर सिंह जी और श्री पद्मानंद सिंह, जिन्हें ब्रह्मचारी जी के नाम से जाना जाता है, उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। इसके अलावा चेतन जी की अभी शादी हुई है, सुरभि जी की शादी हुई है, ये लोग भी अपनी कुल देवी की पूजा करेंगे, इन्हें भी आशीर्वाद देने पचगछिया जाएंगे। क्योंकि आनंद मोहन जी के निकलने के बाद पचगछिया मुख्यमंत्री जी अभी नहीं जा पाए हैं, पहले भी वो जा चुके हैं, वो घर उनका अपना है, इसीलिए वो पचगछिया जा रहे हैं और उनके स्वागत में हम लोगों की तैयारी है, यथासंभव हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तो मतलब उस दिन पूरा का पूरा परिवार जुटने वाला है? पूरा परिवार और पूरे आनंद मोहन जी के चाहने वाले, मुख्यमंत्री जी के स्वागत करने वाले लोग वहाँ इकट्ठा रहेंगे। जी, तो आसिफ जी क्या कुछ होने वाला है कार्यक्रम में खास? देखिए, आम सभा तो माननीय मुखर्जी जी को करना है मूर्ति अनावरण के बाद। जहाँ तक लोगों की उपस्थिति का सवाल है, तो आदरणीय आनंद मोहन जी की जो अपनी लोकप्रियता है वो तो है ही, लेकिन दादाजी जो उस इलाके में लोकप्रिय रहे, पूरे इलाके में, पूरे कोसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व मंत्री बिहार के आदरणीय लहसन चौधरी जी आपके बारे में जो भाव लिख कर गए हैं, वो आज के पीढ़ी को भी जब वो पढ़ने को मिलता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि जब लहटन चौधरी जी रूबरू रहे उनसे, उनके सानिध्य में राजनीति किए, वो अपने कलम से उनके बारे में इस तरह की बात। ठीक है, तो कार्यक्रम जो है, क्या भाषण भी होने वाला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का? निश्चित संबोधन तो है, स्वाभाविक है, जब लोग संबोधन होगा, तो मंच पर खड़े होकर भाषण देंगे मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल। साथ में आनंद मोहन जी भी दिखेंगे। बहुत खुशी होगी लोगों को, बहुत दिनों के बाद लोग जो है, इतने दिनों के बाद वो जेल यात्रा से आए हैं, तो लोग तो जन सैलाब उभरेगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।